नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम या इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस 2026 में पोस्ट ऑफिस पीएलआई आरपीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ग्राहकों के लिए खुशखबरी। पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म, डायरेक्ट मैच्योरिटी पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन ई केवाईसी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी 2026 में। जैसे कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस में हमारी जो सीईपीटी में एक न्यू आईएमएस सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रही है, वो कब करेगी? इसे जो दोस्तों इसमें क्या-क्या बेनिफिट है, उसमें दोस्तों सब कुछ हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। जो भी बेनिफिट है, जो भी आपकी जो ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म है, सबमिट कैसे करना है, क्या है? इसके लिए क्या-क्या करना है, पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्या कोई भी कस्टमर खुद से पॉलिसी कर सकता है? वो भी हम आपको बताएँगे। क्या अब बीपीएम या कोई एजेंट का काम नहीं? सब कुछ हम डिटेल से बताने वाले हैं। क्या बीपीएम की नौकरी खतरे में है? ये भी हम आपको बताएँगे। जब सॉफ्टवेयर से खुद कस्टमर कर लेंगे पॉलिसी, क्या फिर बीपीएम का क्या काम रहेगा? पीएलआई, आरपीएलआई का? सब कुछ हम डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हाँ, तो दोस्तों न्यू आईएमएस सॉफ्टवेयर वाई सीईपीटी एक्सपेक्टेड लॉन्च दोस्तों सितंबर 2026 में हो जाएगा। की बेनिफिट फॉर कस्टमर ऑपरेटर जैसे कि बात करते हैं ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म हो गया, जैसे कि इसको सबमिट कैसे करना है, मैन्युअली एंट्री, इसमें डायरेक्ट मैच्योरिटी जो पेमेंट है, ई केवाईसी, नॉन मेडिकल पॉलिसी, सब कुछ इसमें सुविधा रहेगी। तो हम बताने वाले हैं आपको फुल डिटेल से। डाक जीवन बीमा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जल्द ही बड़ा डिजिटल बदलाव आने वाला है। सीईपीटी द्वारा नया आईएमएस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट सितंबर 2026 बताई जा रही है। इस नए सिस्टम के आने से ग्राहकों और डाक कर्मचारी दोनों को कई बड़े फायदे मिलेंगे। अब ग्राहक ऐप जैसे वेबसाइट, सेल्फ सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म भर सकेंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर पोस्टल स्टाफ या एजेंट की मदद से असिस्टेंट सबमिशन भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, नई व्यवस्था में मैनुअल डाटा एंट्री खत्म हो जाएगी और कई काम ऑटोमेटिक हो जाएँगे। पॉलिसी की मैच्योरिटी पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट में आएगी और ई केवाईसी के माध्यम से नॉन मेडिकल पॉलिसी भी ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। इसमें कोई आपको मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप कितने तक भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं न्यू आईएमएस प्रो सॉफ्टवेयर क्या है? इसमें ग्राहकों को क्या फ़ायदा है? सीपीसी में क्या बड़े बदलाव आएँगे? पोस्टल एम्प्लॉइज़ पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो सब कुछ हम डिटेल से बताने वाले हैं। अगर आप भी कोई भी पीएलआई, आरपीएलआई करवाने के लिए इच्छुक है, तो वो दोस्तों आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टमर है, तो वीडियो लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको जीडीएस एम्प्लॉयी भी है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप भी पीएलआई, आरपीएलआई जो भी होती है, पोस्टल एम्प्लॉयी या जीडीएस कर्मचारी है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। अब बात करते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आने वाली आईएमएस सॉफ्टवेयर एक नया डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी सीपीटी द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पीएलआई की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, तेज और आसान बनाना है। इसकी संभावित लॉन्चिंग सितंबर 2026 में मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। न्यू आईएमएस सॉफ्टवेयर क्या है? आईएमएस इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें पीएलआई से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं ऑनलाइन और ऑटोमेटिक हो जाएगी। पहले दोस्तों आपको फॉर्म पेपर पर भरते थे, जैसे कि कोई भी लिया का एक फॉर्म आता था पीएलआई, आरपीएलआई का, तो उसको भरकर आपको सीपीसी में भेजना होता है। सीपीसी में मैनुअल डाटा एंट्री होती थी। प्रोसेस में काफ़ी समय लगता था, लेकिन दोस्तों अब आपको बहुत कम समय लगेगा और पूरा ऑनलाइन होगा। अब आईएमएस में दोस्तों पहे आपको ग्राहक जो भी ग्राहक है, उसमें ऐप, वेबसाइट या पोर्टल से वो खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। ग्राहक ऐप, वेबसाइट, पोर्टल जैसे ही डेटा सीधे सिस्टम में जाएगा, प्रोसेस तेज और पेपरलेस हो जाएगा। इसमें दोस्तों पोस्ट ऑफिस को भी फ़ायदा होगा और कस्टमर को भी फ़ायदा होगा। यानी पूरी पीएलआई प्रणाली डिजिटल इंश्योरेंस सिस्टम बन जाएगी। बात करते हैं कि दोस्तों वैसे पहले भी हमारे संचार मंत्री पहले भी बोले थे कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है अब धीरे-धीरे डिजिटल पोस्ट ऑफिस में कन्वर्ट होने जा रहा है। इससे ग्राहकों को क्या-क्या फ़ायदा होगा? आईएमएस सॉफ्टवेयर आने के बाद में ग्राहकों को कई बड़े फ़ायदे मिलेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ग्राहक घर बैठे मोबाइल या वेबसाइट से पीएलआई का फॉर्म भर सकेंगे। खुद की पीएलआई खुद कर सकेंगे। फास्ट प्रोसेसिंग होंगे, जैसे कि डेटा सीधे सिस्टम में जाने से पॉलिसी जल्द जारी होगी।
डायरेक्ट मैच्योरिटी पेमेंट, पॉलिसी मैच्योर होने पर पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आएगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इस काम कर रही है, जैसे कि हम बात करें पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है दोस्तों बात करें, तो दोस्तों बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि एक कस्टमर को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। वैसे काफ़ी ऐसे नहीं है कि आपको जैसे चक्कर काटने पड़ेंगे पोस्ट ऑफिस के, ऐसा आपको बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। खुद आप पॉलिसी खुद करो, आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई-केवाईसी की सुविधा भी है। कुछ पॉलिसी ई-केवाईसी से ऑनलाइन भी खरीदी जा सकेगी। ई-केवाईसी सुविधा ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। जैसे कि बात करें दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी, ग्राहक अपनी पॉलिसी का स्टेटस ऑनलाइन देख सकेगा। कुल मिलाकर ग्राहक को कम चक्कर, कम समय और ज़्यादा सुविधा मिलेगी। जी हाँ, दोस्तों अब कस्टमर को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस से हर रिलेटेड जो भी स्कीम से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीपीसी में क्या बड़े बदलाव आएँगे? तो दोस्तों आईएमएस सॉफ्टवेयर आने के बाद में सीपीसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में भी बड़ा बदलाव होंगे। जैसे पहले सीपीसी में मैनुअल डेटा एंट्री, फॉर्म चेकिंग, रिकॉर्ड अपडेट, आईएमएस के बाद में दोस्तों काफ़ी दिक्कत होती थी, डेटा एंट्री लगभग खत्म हो गई है। सिस्टम ऑटोमेटिक प्रोसेस करेगा, कम स्टाफ से काम हो सकेगा। इस कारण भविष्य में कुछ सीपीसी या दोस्तों बात करें तो रैशनलाइज़ेशन कम या मर्ज भी हो सकते हैं। काम ज़्यादा तो डिजिटल और सिस्टम आधारित हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों कस्टमर खुद करेगा पॉलिसी भी। काम बहुत कम किया जा रहा है, ताकि स्टाफ स्टाफ के जो दोस्तों स्टाफ की संख्या भी कम हो जाएगी। पोस्टल एम्प्लॉयी पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। आईएमएस सॉफ्टवेयर डाक कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक असर होगा। बात करते हैं, काम आसान और तेज होगा, पेपर वर्क कम हो जाएगा, डेटा एंट्री का बोझ घटेगा, डिजिटल सिस्टम से गलती कम होगी। संभावित बदलाव, कर्मचारियों को नई डिजिटल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कुछ काम जो पहले मैनुअल थे अब सिस्टम से होंगे। सीपीसी में काम की प्रकृति बदल सकती है। ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म के बारे में बात कर लिए हैं। घर बैठे खुद कस्टमर खुद पीएलआई फॉर्म भर सकते हैं, जैसे आरपीएलआई भी खुद कर सकते हैं। अगर कोई ग्राहक खुद फॉर्म नहीं भरना चाहता है तो वह डाक कर्मचारी या एजेंट की मदद से फॉर्म जमा करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वो तो ज्यादातर तो हमारे जो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है या कोई भी एजेंट होता है उसके माध्यम से ही पॉलिसी करवाएगा। बात करें तो मैनुअल, जैसे नो मैनुअल डाटा एंट्री होती है। पहले सीपीसी में फॉर्म की मैनुअल एंट्री और डेटा एंट्री करनी पड़ती थी, लेकिन आईएमएस सिस्टम से यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। डायरेक्ट मैच्योरिटी पेमेंट, पॉलिसी में मैच्योरिटी राशि सीधे ग्राहक के लिंक किए गए बैंक का खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जैसे ही आपकी मैच्योरिटी होगी तो पूरा पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ई केवाईसी नॉन मेडिकल पॉलिसी भी है। अब कुछ नॉन मेडिकल पॉलिसी ग्राहक ई केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकेंगे, जिसे सीपीसी की मंजूरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सीपीसी में काम का बोझ कम होगा क्योंकि कई प्रक्रिया ही अब ऑनलाइन और ऑटोमेटिक होगी। कम डेटा एंट्री और कम चेकिंग, डिजिटल सिस्टम से गलतियाँ कम होगी और काम जल्दी होगा। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्ट ऑफिस ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च किया है। वैसे तो इसमें दोनों को फ़ायदा है, एक जेडीएस बीपीएम को भी फ़ायदा है और कस्टमर को भी फ़ायदा है। कस्टमर को जैसे कि पोस्ट ऑफिस में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बाकी आप बीपीएम है, ये बीपीएम है तो आपको जैसे कि फॉर्म भरना होता है, उसकी डाटा बिल्कुल अच्छे से चेकिंग करनी होती है, फिर उसको आपको सीपीसी में भेजना होता है, काफ़ी प्रोसेस होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस। इसलिए आप डायरेक्ट, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तुरंत आपका काम होगा, कस्टमर खुद से फॉर्म भर सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल को सब्स